हेलो दोस्तों, नमस्कार। और हम पर्यावरण के लेकर के आए हैं 3 क्वेश्चन। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। रियो डी जेनेरियो में हुआ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो कौन सा था जो इसे रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1952 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सी राइट आंसर होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। सी राइट आंसर होगा और इसमें 172 देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसमें होगा 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? तो इसमें जो समोच्च का इसका अर्थ होता है समधन उच्च, यानी ऊंचाई पर। ऊंच का मतलब ऊंचाई पर। तो इसका बी राइट आंसर होगा, समुद्र तल से सम ऊंचाई पर गिनी जाने वाली रेखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो लंदन टेम्स नदी पर स्थित है, टेम्स नदी के किनारे। और सीन यानी पेरिस नदी, पेरिस नदी, सीन पेरिस नदी के किनारे हैं। वोल्गा यूरोप में, वोल्गा यूरोप की ये कैसी है? सबसे लंबी नदी मानी जाती है वोल्गा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है? तो पक्षियों को उड़ने से रोकने के लिए प्रक्रिया कहलाती है, ये होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो वो कहलाती है ब्रेलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF की स्थापना कब हुई? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना कब हुई थी साथियों? यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की हुई थी 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल, टार्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो अंगूर में पाया जाता है साथियों, कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह टार्टिक अम्ल पाया जाता है इमली में। इमली, केला, इनमें क्या पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और ये इसमें भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पास है? तो वो है यानी भारत के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, अमेरिका के पास या फ्रांस के पास? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो कैसे होता है साथियों? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताइए, बताइए साथियों, क्या होगा? यानी उपराष्ट्रपति यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा। इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और इसमें जो संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है, उसमें वो किसके द्वारा? दोनों के द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो क्षेत्रफल के आधार पर, भाषा के आधार पर और जीडीपी या जनसंख्या। तो लोकसभा में वो होती है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का आवंटित होता है। अगला क्वेश्चन, करनाल वंट क्या है? गेहूं की एक घातक बीमारी, विलुप्त प्राणी, एक विषाणु या एक पर्यावरणीय सम्मेलन। तो वो है गेहूं की घातक बीमारी। अगला क्वेश्चन, रिंग रोग क्या है? रिंग रोग क्या होता है? वो होता है सेथिल रोग। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है? वो क्यों लंदन में, पेरिस में, हावड़ा में या न्यूयॉर्क में? तो ये विश्व का पूछा गया है, तो विश्व का है क्यू लंदन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? अम्ल वर्षा यानी ओस्लो में, ओंकारा में, पेरिस में या लंदन में? तो जो ओस्लो है, जो यहाँ है, ये नॉर्वे में है और इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या है? ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी या फिर डी, यानी 1/4, 1/3 या 50 या 70। तो लोकसभा में जो मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास जो प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसमें सदस्य कितने होने चाहिए साथियों, बताएंगे? जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसकी संख्या कम से कम होनी चाहिए 50 यानी 50%। अगले देखते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई? इंदिरा गांधी द्वारा, नरसिम्हा राव द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, मनमोहन द्वारा। तो वो की गई थी नरसिम्हा राव द्वारा। अगला क्वेश्चन साथियों, पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिराने से बचाता है? तो साइटोकाइनिन और गिबरेलिन या ऑक्सिन या एथिलीन। तो वो होता है ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? सलीम अली, राजेंद्र, सुंदरलाल बहुगुणा या अमरजीत। तो जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? ये जाना जाता है राजेंद्र सिंह, जो कहाँ के हैं? बागवत के कहे जाते हैं। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1950 में, 1960 में, 1985 में या 2000 में? तो हुई थी 1985 यानी सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है? वो है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन, 21 विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यानी 1 मई, 10 मई, 21 मई या 31 मई? तो ये मनाया जाता है 31 मई, यानी डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो गैसीय के रूप में पाया जाता है एथिलीन। अगला क्वेश्चन, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा? तो जो मंत्रिपरिषद है, तो इसमें संख्या बताएंगे साथियों, यानी लोकसभा, यानी सी राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा सी। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? थार, जलपाईगुड़ी, लद्दाख या शिमला? तो भारत का तो सभी में यानी लद्दाख है। सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? वो है अरावली। अगला क्वेश्चन, बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? वृक्ष में, घास में, झाड़ में या अपतरण में? तो साथियों बांस को किस में किया गया है? वो किया गया है घास में। बांस घास कहा जाने वाला पौधा है। अगला क्वेश्चन, मेगा पाटकर का नाम किस पर्यावरणीय आंदोलन से जुड़ा है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा?
तो मेघा पाटेकर का जुड़ गया नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की नहीं है? तो ए, बी, सी या फिर डी। तो इसमें डोलोजोमाइट है वो कोयला की नहीं है। अगला, टेंडन किसे जोड़ता है? हड्डी को, पेशी को, और पेशी को हड्डी से, या इनमें से कोई नहीं। तो लिगामेंट और टेंडन। तो लिगामेंट जोड़ता है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, और टेंडन है वो किससे जोड़ता है? वो पेशी को हड्डियों से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? साथी बताएं, वो कहते हैं ब्रोंकोटाइटिस। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब